लोहि सौवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। परम मांगलिक ग्रंथ है श्री रत्नकरण जी श्रावकाचार्य। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी है। इसके तृतीय सम्यक चारित्र अधिकार में दूसरा अंतर अधिकार, इसका नाम है गुणव्रत अधिकार। उसको प्रारंभ किया था, उसमें दिग्व्रत का स्वरूप बताया। सबसे पहले गुणव्रत होते हैं। गुणव्रत किसे कहते हैं? जो वृद्धि करे और रक्षा करे, अनुव्रत। हाँ, जो अणुव्रत लिए हैं उनके गुणों की वृद्धि करे और उनकी रक्षा करे, ऐसे व्रतों को बोलते हैं गुणव्रत। नाम दिया ना गुणव्रत, जो गुण करे। तो गुण किस में करे? जो आपने पहले व्रत लिए हैं उनमें गुण करे, उसे गुणव्रत कहते हैं। वे गुणव्रत तीन प्रकार के हैं: दिग्व्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। उनमें से पहला व्रत हमने समझा था जिसका नाम है दिग्व्रत। किसे कहते हैं दिग्व्रत? कौन है हमारे दिखता नहीं, बोलो आप। मतलब 10 दिशाओं का जिसमें परिमाण क्या रहता है। 10 दिशाओं का जिसमें परिमाण किया। क्या परिमाण किया? लोग उसके बाहर नहीं हो, इच्छाओं का। जो 10 दिशाएं हैं उन 10 दिशाओं में क्षेत्र का परिमाण करके, 10 दिशाओं में क्षेत्र का परिमाण करके उसके बाहर मरण पर्यंत नहीं जाऊंगा, इस प्रकार का जो संकल्प है उस संकल्प को कहते हैं दिग्व्रत। अर्थात अब इस जीवन काल में इन दिशाओं के बाहर, ऊपर नीचे, चार दिशा चार दिशा कभी भी नहीं जाऊंगा, भले उसमें किसी भी प्रकार का व्यापार आदि का लाभ होता हुआ दिखे अथवा जीवन के लिए औषधि आदि के लिए भी दिखे, तब भी हम वहां पर नहीं जाएंगे। इस प्रकार के संकल्प करने का नाम है दिग्व्रत। उस दिग्व्रत की महिमा बताई थी कि इतना महान व्रत है कि जिसके कारण से जीव कैसा है, महाव्रती जैसा हो गया। ऐसे कैसे महाव्रती हो गया कि यहाँ महाव्रती नहीं, जिस क्षेत्र में पापों का त्याग किया है, यानी भारत का नियम लिया कि भारत के बाहर अब नहीं जाऊंगा, तो भारत के बाहर जितना सारा क्षेत्र है उस सारे क्षेत्र के पापों का पूरा त्याग हो गया। पूरा यानी स्थावर जीवों का कि त्रस जीवों का? सभी का, कि भाई जाने ही नहीं वहां पर। तो स्थावर जीवों का, त्रस जीवों का, स्थूल झूठ का, सूक्ष्म झूठ का, छोटी चोरी, बड़ी चोरी, सूक्ष्म स्थूल, कुशील, परिग्रह, तत्संबंधी जितने 5 पाप थे उनका पूरा पूरा उन क्षेत्र संबंधी त्याग हो गया। अमेरिका जाना नहीं कभी, तो अमेरिका जाने संबंधी हमारा पाप जो है वो पाप से विरक्त हो गए। अब कल्पना में भी नहीं आएगा। यूं तो बैठे बैठे जा नहीं रहे थे, लेकिन कल्पना में वहां जा सकते हैं। 60 के हो गए थे तो सोनिया गांधी इलाज के लिए कहाँ गई? अमेरिका गई। फिर कौन गई? अभी एक और कोई लेडी थी, वो भी गई। बोले अपन भी 60 के हो जाएंगे, अपने भी धन इतना तो होना चाहिए कि अपने को जब इलाज के लिए जाना पड़े तो कहाँ चले जाएंगे? अपन भी अमेरिका जाएंगे, जापान जाएंगे, लंदन जाएंगे और जाके बच जाओगे। मतलब व्यक्ति क्या कर रहा है, देख देख करके जाएगा कि नहीं जाएगा वो अलग बात है, लेकिन व्यर्थ में कल्पना कर रहा है, पाप का बंद कर रहा है और अपने लिए ऐसी परिस्थिति बना रहा है कि मैं जरूर 60 में 50 में बीमार पड़ूं। पहले से सोच रहा है ना, मैं 60 में बीमार पड़ूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, कौन से अस्पताल में भर्ती होऊंगा। सोचते कि नहीं ऐसा? यदि नहीं सोचता है व्यक्ति, तो इसका अर्थ ये कि तत्संबंधी वो अपने कर्मों को पहले से सेट कर रहा है कि ऐसा होने पर ऐसा हो जाए। जितने वृद्धावस्था की स्थितियां देख देख करके हम जैसा सोचते हैं कि हम इसकी तैयारी कर लें अभी से, इसका मतलब ये है कि तत्संबंधी चीजें हमारे जीवन में आने ही वाली है। मेडिकल इंश्योरेंस होता है तो उसके कारण से लोग बहुत पाप बांधते रहते हैं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 5 साल हो गया मेडिकल इंश्योरेंस लिए और अभी तो एक क्लेम नहीं कर पाया। बताओ, ये भी कोई बात है? अपना कोई क्लेम बने तो मजा आए, नहीं तो पैसा उस कंपनी को वैसे ही दे रहे हो अपन। तो कैसा मूर्ख आदमी है ये, क्या भावना कर रहा है कि
मुझे क्लेम मिले नहीं, क्लेम मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा तुझे? पहले बीमार हो, और बीमारी छोटा मोटा नहीं, छोटे मोटे क्लेम नहीं मिलते हैं, बिल्कुल बड़ा 1 आध 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहे, और फिर जितना बड़ा क्लेम मिलेगा इसको मजा तो उतना आएगा ना, कि मुझे 1 लाख का बीमा था और 1 लाख का क्लेम हुआ, तब 1 लाख के लिए तेरे को क्लेम चाहिए, तो इसका मतलब तू बड़ा बीमार होना चाहता है, तो बीमारी की भावना कर रहा है व्यक्ति, और समझ भी नहीं पा रहा कि अपन क्या कर रहे हैं। ओ क्लेम का पैसा है, जैसे आप कह रहे खुद को थोड़ा ना मिलेगा, डॉक्टर को तो जाएगा भले आदमी, तेरी जेब में कौन सा आने वाला है, और तेरी जेब में भी आएगा तो ये कोई बात थोड़ी ना है कि उसके लिए अपन बीमार पड़े। यानी हम जैसा सोच रहे हैं उसके अनुसार फिर बाहर में व्यवस्था बन जाती है, इसलिए व्यर्थ की दुर्विकल्प नहीं किया करो, संकल्प विकल्प करने तो प्रशस्त क्या करो। मोक्ष जाने वाले हम मोक्ष जाएंगे, हम साधु बनेंगे, हमारे व्रत होंगे, हम मरेंगे तो 60 के मरेंगे तो 60 में बीमार नहीं होंगे, हम 60 की उम्र में तो दीक्षित होंगे, 60 की उम्र में हम वन जंगल में होंगे, 60 की उम्र में हम आत्म ध्यान करते होंगे, साधुओं की सेवा करते हुए संघ में होंगे। हम क्या ऐसे सोनिया गांधी जैसे मरेंगे क्या? क्यों राजीव गांधी जैसे मरना है क्या? तो इसलिए जब ये सोच लेने, तो ये यहाँ क्यों आगे दिग्व्रत में नहीं होता है, तो व्यक्ति बैठे बैठे नाना प्रकार की कल्पना करता है, वो तत्संबंधी वर्तमान में पाप बांधता है, भविष्य के लिए तैयार करता है। जिसने दिग्व्रत ले लिया अब उसको कोई कल्पना ही नहीं है, जानी नहीं मुझे, दुनिया जा रही हो तो जाए, अमेरिका जा रही हो, चीन जा रही हो, लंदन जा रही हो, इलाज कराने के लिए, व्यापार कमाने के लिए, नाना प्रकार से, जो भी, हमें कुछ भी नहीं करना है। इतना वो निर्मल स्वच्छ हो गया, शांत हो गया, अनाकुलित हो गया, उसके कारण से आचार्य कह रहे कि ये ऐसा हो गया उस क्षेत्र की अपेक्षा से महाव्रती जैसा। इसका प्रत्याख्यानावरण कर्म का बहुत अल्प उदय आया कि हमको इसको प्रत्याख्यान कषाय भी है, ये तीसरी कषाय के उदय वाला है, ऐसा उसके सत्व का निर्धारण करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये बड़ा महान व्यक्ति, इतनी महानता बताई इस व्रत की, मतलब बहुत ऊंचा उठाया श्रावक को। श्रावक गुण, ये आचार्य महाराज का लिखा ग्रंथ है, श्रावक ने लिखा है, श्रावकों ने फिर इसकी पुनरावृत्ति करी भले अलग अलग ग्रंथों में, लेकिन मूल में आचार्यों ने दिया कि भाई दिग्व्रत इतना महान है, इसलिए इस व्रत को धारण करना चाहिए। फिर किसी ने पूछा था, अपनी बात अब यहाँ से करनी अपने को, कि आपने कहा कि महाव्रत कहे जाते हैं, उपचरित किए जाते हैं, लेकिन वास्तव में नहीं है, तो आप जब इतना ऊंचा कह रहे हो तो इनको वास्तव में ही कह दो ना कि महाव्रत इनके एक्चुअल में है। तो क्या उत्तर दिया था कि हम एक्चुअल में नहीं कह पाएंगे, वास्तव में नहीं है इनके महाव्रत, महाव्रत जैसा है, महाव्रत ही नहीं है। जैसे शास्त्री जानते हैं आप, शास्त्री होती है एक परीक्षा, शास्त्री में क्या होता है, वे 3 साल पढ़ो, यूनिवर्सिटी की परीक्षा होती है, कौन सी डिग्री मिलेगी, बोले शास्त्री की, बोले शास्त्री की कौन सी डिग्री होती है, बोले ये बीए जैसा है। तो एक है बीए की डिग्री और एक है बीए जैसी डिग्री, दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं? क्या अंतर है भाई? बीए की डिग्री तो वास्तव में बीए की है, लेकिन जो बीए जैसी है, इन्हें जैसी में मतलब क्या है कि वो उससे थोड़ी नीचे है। यदि बीए ही होता तो उसको फिर बीए जैसी नहीं बोलते, बीए बोलते समझ में? तो ऐसे ही यहाँ पर ये महाव्रत जैसे है, महाव्रत नहीं है। ऐसे अपन की तरह, ये आपका भाई है क्या? आप पूछे ये आपके भैया है? हाँ भाई जैसा है। भाई जैसा मतलब क्या है? तो भाई नहीं है भाई कोई और होता है। भाई जैसे ही है वैसे हमारे से प्रेम है, स्नेह है, आपसे संबंध है, लेकिन भाई जैसा है। ऐसे वगैरह महाव्रत जैसे है, ये महाव्रत नहीं है, इनको महाव्रत नहीं समझ लेना। यद्यपि महिमा है उसकी, व्रति हुआ, पाप का त्याग लगभग पूरा जैसा होने आया, लेकिन फिर भी अभी कचास है, थोड़ी कमी है महाव्रत के लिए। अणुव्रत की अपेक्षा से बढ़िया है, देशव्रत की अपेक्षा से अच्छा है, लेकिन इसकी अपेक्षा से अभी कमी। क्या कमी है वो बतानी थी। 26वें नंबर का श्लोक है, ऊपर लिखा, पढ़ता हूँ दोहराना। पंचानां पापानां हिंसादीनां मनोवचः कायै कृतकारितानुमोदये त्यागस्तु महाव्रतं महताम्।
पंचानां पापानां हिंसादीनां मनोवचः कायै कृतकारितानुमोदये त्यागस्तु महाव्रतं महताम्। इसका अर्थ अपन ने कर लिया था, बहुत सरल है। पंचानाम पापानाम हिंसादीनाम, पंच यानी पांच, पाप यानी पाप, हिंसा अधिक, जो पांच हिंसा अधिक पाप हैं उनका, जो मनोवचः कायै, मन से वचन से काया के द्वारा, और कृत कारित अनुमोदई, कृत से यानी स्वयं करने से, कारित यानी करवाने से, अनुमोदना यानी उसमें प्रसन्न हर्षित होने से, इन सब के द्वारा जो त्याग, जो त्याग है, तू यानी वह तो महाव्रतम, महाव्रत है, किसका? महताम, महंत पुरुषों का, जो महान बड़े पुरुष हैं उन बड़े पुरुषों का ये व्रत है। कौन सा? महाव्रत। महान है व्रत जिनके, उनको बोलते हैं महाव्रती। महाव्रत में महाशब्द है ना, तो महाशब्द का अर्थ क्या है? महान। देश सर्वतो अणु महती, सूत्र जी का सूत्र है, 7वें अधिकार का। देश सर्वतो अणु महती, जो सर्वतः विरक्त है वह महती यानी महान, बड़े लोग हैं, उनके बड़े व्रत है। क्या बड़े व्रत है? महाव्रत। तो बड़ापना क्यों है उनका? क्योंकि बड़ापना इसलिए कि पांचों पापों का त्याग किया है। तो अणुव्रत ने भी तो, अणुव्रती ने भी तो किया है। नहीं, अणुव्रती ने पांचों का किया है लेकिन पूरा नहीं किया है। कितना किया है? स्थूल किया है। इन्होंने स्थूल भी किया और सूक्ष्म भी किया। त्रस हिंसा का भी त्याग है, स्थावर हिंसा का भी त्याग है, पर स्त्री का भी त्याग है, स्व स्त्री का भी त्याग है। परिग्रह का पूरा त्याग है, परिग्रह का परिमाण नहीं है। चोरी का, असत्य वचन का सर्वथा पूर्ण रूप से त्याग है। इसलिए इनके महताम, बड़े व्रत है महान पुरुषों के। और जो त्याग किया है वह कृत कारित अनुमोदना, मन वचन काया के द्वारा किया है। जो अनुव्रति था उसके सब प्रकार से मन वचन काया कृत कारित अनुमोदना नहीं हो पा रही थी। कहीं अनुमोदना छूट रही थी, यानी अनुमोदना हो जाती थी, कभी दोष लग जाते थे, कभी उसका कार्य ही ऐसा था कि हिंसा दिखती थी कि भैया इसने बांध दिया पशुओं को, झूठ भी बोल रहा है व्यापार धंधे में, तो उतना तो उसके चल जा रहा था। लेकिन इन मुनिराज के तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए इनका पूर्ण त्याग है। पूर्ण त्याग होने से इसका नाम क्या है? महाव्रती। तो ये सूत्र क्यों आ गया बीच में? महाव्रत की डेफिनेशन हो गई एक प्रकार से, इसलिए आ गया कि क्या कहा था, प्रश्न क्या था कि आप इस दिग्व्रती को महाव्रती जैसा कह रहे हो, महाव्रती क्यों नहीं कह रहे हो? तो क्या उत्तर दिया कि महाव्रती उसे कहते हैं पूरा पक्का सच्चा, जो पांचों पापों का सर्वथा त्याग करे। चूंकि ये जो दिग्व्रती है इसने अणुव्रत सहित 5 पापों का एक देश त्याग किया है, इसलिए इसको वैसा हम उपचार ही कर पाएंगे। वास्तव में इसका पूरा त्याग नहीं होने से पूरा महाव्रती नहीं कह पाएंगे। ये रीजन दिया। अभी मन वचन काया कृत कारित अनुमोदना पहले अपन अहिंसा अनुव्रत में समझ चुके थे, उसको दोहरा नहीं रहे हैं, आप जाके देख लेना। यद्यपि उसको देखने की आवश्यकता है कि मैंने देखा परीक्षा में तो वो 1-2 एग्जाम्पल देने थे कारित और अनुमोदना के, तो वो बराबर से आए नहीं। कारित कैसे होता है? कारित मतलब उदाहरण दो कारित का। कारित पाप कैसे होगा? किसी से करवाना, करवाया जाता है। मन से कारित कैसे करोगे? मन में सोचना कि ये कर दे, मैं इसको बोल दूंगा ये करके आ जाए, इसको मार के आ जाए, ऐसा झूठ बोल दे, ऐसी चोरी कर ले, मैं नहीं करूंगा, मैं तो बोल रहा हूँ ये कर दे, तो वो मन में सोच रहा है, तो मन से कारित हो। मैं जाके पाप करूंगा तो मन से कृत हो गया। तो ऐसे अलग अलग 9 प्रकार बनते हैं। मन से कृत कारित अनुमोदना, वचन से काया से, तो 9 प्रकार से सारे का सारा त्याग होता है, तब बनते हैं महाव्रत। इसलिए कहते हैं मुनि सकल व्रति बड़ भागी। मुनिराज में कैसे है? सकल व्रति भी है और बड़ भागी। बड़ भागी यानी बड़े भाग्यवान। अपने को कैसे लगते हैं? अरे बाप रे, मुनिराज तो कितने दुखी है। तो ये शब्द पढ़ लेना चाहिए। महताम, महान है ये बड़े भाग्य वाले हैं, ये बड़े पुरुषार्थ वाले हैं और इनके आनंद और ज्ञान अपूर्व हैं। हम हैं हीन भाग्य वाले, हम हैं बेचारे, हम हैं दुखी और ये है सुखी। इनको आनंद है और हमको तो आनंद भी नहीं।
दुख ही दुख है, ऐसा। अब इसके बाद में ये बताया, अब अंतिम श्लोक है दिग्व्रत का। इस श्लोक में किसी का माइक अनम्यूट नहीं है क्या? किसी आवाज नहीं है? किसी का माइक यदि म्यूट नहीं हो तो म्यूट कर ले। अब यहाँ पर अतिचार बताते हैं, एक एक व्रत बताते हैं और उसका अतिचार बताते हैं, जैसे पहले किया था। तो हम यहाँ पर अतिचार कहेंगे। 5 है वे भी, गाथा नंबर 27 से लिखी नहीं, मैं ही पढ़ता हूँ। ऊर्धाधस्तात्तिर्यद् व्यतिपातः क्षेत्रवृद्धिरवधीनां विस्मरणं दिग्विरतेरत्याशाः पंचमन्यन्ते। 5 अतिचार है। अतिचार किसे कहते हैं? बोलो, अतिचार किसे कहते हैं? जो व्रत लिया है वो व्रत में अंश मात्र दोष लग जाना, पूरा व्रत भंग नहीं होना, उसमें अंश मात्र दोष लग जाना। ठीक है, जो व्रत ग्रहण किया है उस व्रत में दोष लगना, जिससे व्रत पूरा तो भंग ना हो, नष्ट ना हो, परंतु जैसा निर्मलता से बना रहना चाहिए था वैसा भी ना रहे, ऐसी जो प्रवृत्ति या परिणाम आदि है उसको कहते हैं कि व्रत का अतिचार लगाया। जैसे हिंसा अहिंसाणुव्रत के अतिचार, वध, बंधन, छेदन, अतिभार, रोपण, अन्नपान, निरोध, ऐसे 5 कहे थे। अब ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं दिग्व्रत के अतिचार 5। ऊर्ध, अधः और तिर्यक व्यतिपाता, 3 दिशाएं ली। ऊर्ध, अधः नीचे, और तिर्यक, तिर्यक यानी वो 4 दिशा और विदिशा, ये 3। इन तीनों में जो अपन ने मर्यादा करी थी उस मर्यादा का व्यतिपात कर देना, अतिक्रम कर देना, वो तोड़ देना। तोड़ देना की जगह अपन कहें वो टूट जाना। जैसे 10 दिशाएं कौन सी बताई थी? 4 दिशा, 4 विदिशा, अधः, ऊर्ध्व, ऐसा करके 10। तो ये 10 का माप लिया था। नीचे हम इस कुएं से ज्यादा नीचे नहीं उतरेंगे, ऊपर हम इस समय शिखर के पर्वत से ऊंचे नहीं जाएंगे, और तिर्यक में भारत के बाहर नहीं जाएंगे, अथवा गंगा नदी के पार नहीं जाएंगे, ऐसी मर्यादा ली थी। अब ये मर्यादा जो ली तो इसमें कुएं से ज्यादा नीचे उतर जाए, शिखर जी के पर्वत पे तो पहुंच गए, लेकिन मालूम पड़ा कुछ और भी अन्यत्र कुछ और था जो उसके उस पर्वत से भी ऊंचा था, तो वहां पहुंच गया व्यक्ति, तो वो जो पर्वत की मर्यादा थी उससे ऊंचा हो गया। तिर्यक में सोचा था गंगा नदी पार नहीं करेंगे, और ये पार कर गए, जंगल में पहुंच गए, अटवी में पहुंच गए, या किसी नगर देश में पहुंच गए। तो ये क्या हुई, उस क्षेत्र की जो मर्यादा ली थी उसका हो गया अतिक्रमण, उसको क्रॉस कर दिया। तो क्रॉस कर दिया तो ये तो फिर अतिचार है कि अनाचार है? भाई जो व्रत लिया कि भारत के बाहर नहीं जाएंगे और ये तो चला गया, तो ये तो यदि अतिचार है तो ये तो भला अच्छा बढ़िया बात है, एक तो व्रत भी ले लो और फिर तोड़ दो, तब भी आप क्या बोलोगे? अतिचार है। तो कह रहे हैं कि यदि ये अज्ञान से होता है, प्रमाद से होता है, भूल से होता है तो अतिचार है। ये जबरदस्ती चला जाए खुद ही, अब ठीक है अपन बाद में देख लेंगे, 2-4 माला वाला कर लेंगे, दान दे देंगे, 1 लाख रुपए की रसीद बनवा देंगे, प्रतिमा स्थापित कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सब सेटल हो जाएगा। लोग ऐसे ही करते हैं। एक तो पहले व्रत ले लो, फिर व्रत तोड़ने का प्रसंग आए तो लोग भी समझाने वाले, अरे क्या है, एक माला, बड़ी माला फेर लेना, उसमें क्या है, शिखर जी की यात्रा करिए ना हो, एक बार वंदे जो कोई ताही नरक पशुगति, नरक पशुगति में जब कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बेटा तोड़ दे, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यदि ऐसा सुन करके या ऐसा सोच करके वो खुद ही तोड़ने लग जाए, तोड़ने के सम्मुख हो जाए, तो कह रहे तब तो इसका ये अतिचार नहीं है, तो अनाचार है, खत्म ही कर रहा है उस बात को। हम तो उस बात के लिए कह रहे हैं कि अब ये समझो वन जंगल में कहीं भटक गया, वो भटकते भटकते निकल गया, कहाँ निकल गया, दूसरे राज्य में पहुंच गया जहाँ की इसने मर्यादा ले रखी थी कि यहाँ नहीं जाना चाहिए, नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन ये गलती से पहुंच गया, प्रमाद से या अज्ञान से ऐसे भटकते हुए। तो वो कह रहे हैं कि फिर जैसे इसको पता लगता है तो वो क्या करता है, लौट आता है, अपने देश अपनी मर्यादाओं में आ जाता है, अथवा जब तक अज्ञान है तो उस अज्ञान को मिटाने का फिर प्रयास जो भी हो सकता है वो करे। ऐसे ऊपर पहुंच गया तो ये जानबूझ करके नहीं गया, देखो मर्यादा तो शिखर जी के पर्वत की है, हिमालय की चोटी तक की है,
लेकिन अपन थोड़ा ज्यादा जाके देखें तो सही ऊपर और क्या है, तो ये चला जाए, तो फिर ये इसके लिए क्या है, ये दोष रूप है, ये व्रत भंग कर दिया, हुआ नहीं है। यहाँ तो ये कि व्रत जहाँ भंग हो जाए और ये इसके लोभ से ना हो गए, अज्ञान से हो गए, या ये भूल ही गया, याद नहीं रहा अलग से कहेंगे, वो हो तो ये चक्कर पड़े। ऐसे तीनों का समझना, ऊर्ध्व का, अधो का, तिर्यक का, तो ये होगा 3 अतिचार। ठीक है, इसमें अज्ञानता की, प्रमादता की या भूल भटकन ऐसे कहीं अटक जाए उसकी मुख्यता है, अन्यत्र और कोई बात यहाँ पर स्वयं से लगाने की नहीं लगा। फिर तीसरा है, चौथा है क्षेत्र वृद्धि ही, क्षेत्र की वृद्धि कर ले, यानी जितनी मर्यादा ली थी उससे ज्यादा मर्यादा कर ले। हाँ, जैसे 100 किलोमीटर की ली, पूर्व में 100 किलोमीटर, पश्चिम में 100 किलोमीटर जाऊंगा, मतलब मेरा घर यहाँ जहाँ है ना, इससे पूर्व दिशा नाप लो 100 किलोमीटर और इससे पश्चिम नाप लो 100 किलोमीटर, इससे अधिक हम नहीं जाएंगे। अब ये वृद्धि कर ले क्षेत्र की, 100 नहीं, अपन पश्चिम में ना 110 जाएंगे, नहीं कम तो कर सकता है व्यक्ति, अधिक कर ले तो दिक्कत है, तो अधिक कर लेगा तो फिर वो क्षेत्र वृद्धि नाम का दोष है। तो ये अतिचार है कि अनाचार है, और ये तो बुद्धिपूर्वक ही कर रहा है कि नहीं, क्षेत्र वृद्धि अपन 100 से 110 कर लेते हैं, देखो 100 का ही अपना नियम, लेकिन अपन 110 कर लेते हैं, तो ये अतिचार होगा कि अनाचार होगा, बताओ? अनाचार होगा, ठीक बात, अनाचार होगा। लेकिन फिर इसको अतिचार में क्यों लिया, तो उसको टीका में समझाया, धर्मामृत ने भी समझाया कि किसी ने क्या मर्यादा ली है, 100 पूरब की, 100 किलोमीटर पूरब, 100 किलोमीटर 25 जाऊंगा, दोनों मिला के कितना है 200। तो कोई व्यक्ति सोचता है कि देखो मैंने 200 किलोमीटर की मर्यादा ली है, अब 200 में से क्या है, अपन पश्चिम में अपना व्यापार धंधा कुछ ज्यादा चलता नहीं है, तो अपन क्या है, देखो पश्चिम में जाएंगे 50 और पूर्व में जाएंगे 150, दोनों मिला के कितना हुआ 200 हुआ। तो मैंने कहा भंग किया, मैंने 200 किलोमीटर रखा था तो 200 किलोमीटर के दायरे में ही हूँ, मैंने बढ़ाया थोड़ी ना है, जबकि बढ़ा लिया है। तो अपना था ना अतिचार का लक्षण कि जहाँ व्रत का भंग हो रहा है, लेकिन व्रत का भंग होने पर व्रत की सापेक्षता भी बनी हुई है, मतलब व्यक्ति ये सोच रहा है, ये समझ रहा है कि मेरी मूल मर्यादा तो 200 किलोमीटर की थी, तो 200 किलोमीटर तो बनी हुई है, तो ये हुई उसकी व्रत की सापेक्षता, इसलिए व्रत का भंग तो नहीं हुआ। लेकिन 100 ली थी पूरब की, 100 ली थी पश्चिम की, 100 की जगह 150 कर ली, तो इस अपेक्षा से क्या हो गया, व्रत का भंग। तो व्रत की सापेक्षता भी है और व्रत का भंग भी है, इसलिए इसको बोलते हैं अतिचार। समझ में आया? ठीक है, ये नहीं समझा ऐसा तो अपने समझ में ही नहीं आया, क्षेत्र वृद्धि कर ली, अब वो अतिचार कैसे, मतलब थोड़ा बहुत बढ़ा लेना चल जाता है, ऐसी क्षेत्र वृद्धि। भाई अपन 100 किलोमीटर तक जाते थे, अब आधा 1 किलोमीटर और जाना पड़ जाए तो वो बढ़ा लो अपन, तो वो मतलब अतिचार कि नहीं वो अतिचार नहीं है, वो ये तुम जान करके ऐसे जा रहे हो, ये बिना ऐसा एडजस्टमेंट करे हुए, तो अनाचार है। देखो रात्रि भोजन का त्याग का नियम लिया, अब लेकिन ठीक है, संध्या पढ़ते पढ़ते जब तक लाइट दिख रही है, उजला दिख रहा है, तब तक चलता है, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चल लेना। भाई सनसेट का क्या नियम है वो अपने को कोई मतलब नहीं, हमारा तो नियम है उजाला दिखता रहे तब हम खाते रहेंगे। तो ये क्या है, ये व्रत भंग हो रहा है। हमने व्रत क्या लिया है, रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। रात्रि किसे कहते हैं भैया, सूर्यास्त हो जाए तो रात्रि हो गई, सूर्यास्त से रात्रि होती है, तो इसका मतलब ये कि हम सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करेंगे। अब सूर्यास्त के बाद ही भोजन कर रहा है तो क्या उसका व्रत का भंग, मान क्या रहा है कि नहीं चलता है, तो ये तुमने अपने मन से मान लिया, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, वो व्रत नहीं चल रहा है, व्रत का भंग हो रहा है। अतिचार है कि अनाचार है, वो अज्ञानता में करता रहे कि उसको सिखाया ही गया हो और फिर वैसा वो कर रहा है, तो वो एक उसके लिए अतिचार हो सकता है। लेकिन तुम तो जानते हो, जान सकते हो, समझ सकते हो, फिर भी तुम करते हो, तो ये तुम्हारे लिए क्या है, प्रमाद जबरदस्ती का तुमने लगा रखा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अनाचार। ठीक नहीं है। कोई लोग तो खाते बिल्कुल एकदम एंड टाइम पे कि जब तक एकदम मुल्ला बोल नहीं जाए, जब तक अंधेरा नहीं हो जाए, भी एंड में खाएंगे तो ज्यादा अपना पेट भरा रहेगा ना,
ये 5-10 मिनट में पता नहीं क्या उखाड़ लोगे, ज्यादा खा लोगे या मतलब वो लंबे समय कितना टिकेगा। एक काम करना, कल सुबह 5 मिनट पहले खा लेना, तुम्हारा 5 मिनट का एडजस्टमेंट हो जाएगा। 5-10 मिनट की बात रहती है, देखो सांझ झांझ पढ़ते पढ़ते खा लें, ये क्या बात है, ये कोई विधि नहीं है व्रत की। ऐसे यहाँ पर क्षेत्र वृद्धि अपने मन से बढ़ाते रहना और उसको फिर अतिचार नाम देना, ये कोई विधि नहीं है। क्षेत्र वृद्धि में सापेक्षता थी, तो सापेक्षता के कारण से इसको क्या बोला, अतिचार बोला। ठीक है, कितने हो गए, 4। फिर है विस्मरणम। विस्मरणम यानी भूल जाना। अवधि नाम, विस्मरण कहाँ गया, अवधि नाम विस्मरणम। अवधि यानी क्षेत्र की मर्यादा को भूल गया। जैसे गमन कर रहा है, गमन करते करते अब इसको हुआ कि मैंने मर्यादा 100 किलोमीटर की ली कि 50 की ली, याद नहीं आ रहा। अब ली 100 की है तो 100 किलोमीटर की रहने पर अब ये 50 तक तो पहुंच गया, लेकिन इसको याद नहीं आ रहा है मैंने 100 की ली है कि 50 की ली है। तो वो 100 की ली है लेकिन याद नहीं आ रहा, 50 और 100 में कंफ्यूजन है। अब ये 50 से बाहर चला जाए तो इसका अतिचार है, अनाचार है कि व्रत में कोई तकलीफ नहीं है? भूलेगा तो अतिचार है। नहीं भूला, हम क्या कह रहे हैं आप उतना सुनो ना। उसकी मर्यादा उसने ली है, डायरी में लिखी हुई है ना, नोट की घर पे, वो 100 किलोमीटर है, रास्ते में है ये, इसके पास मोबाइल नहीं चेक करने के लिए कि क्या लिखा है। जा रहा है और जाते हुए इसको 50 किलोमीटर क्रॉस कर दिए, और अब ये क्रॉस करके ये सोच रहा है कि मेरी जो मर्यादा थी दिशा की वो 50 की थी कि 100 की थी, और ऐसा सोचते हुए वो 50 से बाहर जा रहा है। तो ये जो 50 से बाहर गया, ये इस व्रत में कोई दोष है? दोष है तो अतिचार है कि अनाचार है? और यदि दोष नहीं है तो क्या निर्दोष है? ऐसा हम पूछ रहे हैं। दोष नहीं होगा, दोष होगा। तो आप कह रहे हो कि दोष नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि दोष है, क्योंकि इसको भूल रहा है, तभी संशय है ना कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, फिर भी जा रहा है। तो ये जा रहा है तो क्या सोच के जा रहा है कि हो सकता है 100 की ली हो, 50 की ली की 100 की, शायद 100 की भी हो सकती है, ऐसा सोचते हुए जा रहा है। तो वो व्रत की सापेक्षता है, वो व्रत की मर्यादा में भी है, मतलब वास्तव में 100 की ली थी लेकिन फिर भी संशय था, तो एक्चुअल में जाना नहीं चाहिए था इसको, क्योंकि हो सकता है शायद 50 की होती। तो 50 की होती और बाहर चला जाता तो क्या हो जाता, अनाचार भंग हो जाता। लेकिन फिर भी चला गया ये जाने पर, तो इसके जो परिणाम है उस परिणाम में थोड़ा सा डावाडोलपना है। ऐसा होने के कारण से तो दोष है, और एक्चुअल में व्रत से बाहर गया नहीं है, इसलिए दोष नहीं है। तो ये क्या हुआ, दोष और निर्दोष दोनों हो गए, इसलिए इसको बोलते हैं अतिचार। समझ में बात? अगर 50 की होती है उसकी मर्यादा, हाँ वो निकल जाता। हाँ अभी बताते ना, 100 की मर्यादा में बाहर निकलवाते ना उसको। अब वो सोच रहा है 100 की है कि 50 की है, तो ऐसा सोच के 50 के बाहर तो चला गया, अब वो 100 तक पहुंच गया। अब वो 100 के बाहर भी चला जाए, तो 100 के बाहर चला जाएगा तब तो वो व्रत ही भंग, कि भाई 100 की थी, तेरे को 100 का तो विकल्प था कि 100 की 50 की, और 100 के बाहर भी निकल गया, तो क्या है इसके लिए, अब ये व्रत का अतिचार नहीं है, ये अतिचार भी नहीं है, ये तो क्या है, अनाचार हो गया, यानी भंग हो गया व्रत। और वो 100 के भीतर भीतर ही गमन करे तो उसके लिए क्या है, वो अतिचार स्वरूप। तो ये कौन सा है, स्मृति नहीं रहना, उसका विस्मरण हो जाना। विस्मरण ऐसा है जिसमें उसने व्रत एक्चुअली भंग नहीं किया, लेकिन संशय पैदा हो गया, और उस संशय के कारण से उसके व्रत में निर्मलता नहीं बन पा रही। ठीक है, और उस केस को कहाँ कवर करेंगे? और यदि वो 50 के भीतर भीतर ही रहे, विद कंफ्यूजन है, देखेंगे, पूछेंगे, जहाँ मैंने लिखा है, किसी को बताया था, महाराज को बताया था, पेपर में लिखा हुआ है, डायरी में नोट किया हुआ है, अब आज नहीं जाते अपन, अब पहले चेक करेंगे फिर वापस जाएंगे, ऐसा करके वो आ जाए, तो कह रहे फिर अतिचार नहीं लगाए, उसको संशय हुआ, संशय को निवारण करके वो वापस लौटाए। अब जब दूर होगा फिर उसके आगे भले चला जाए बाद में, तो चलेगा वो। ऐसे ही मतलब जहाँ संशय पैदा हो जाए ना, वो चीज उस समय त्याज्य होती। अब आहार आप कर रहे, आहार करते करते भोजन में कुछ लगने लग जाए कि इसमें कुछ वो अभक्ष्य पदार्थ जो हम नहीं खाते वो तो मिला हुआ नहीं है, तो आगम में लिखा संशय हो जाए तो उस भोजन को छोड़ देना चाहिए। संशय हो जाने के बाद भी खाता रहे तो हो सकता है भक्षी था, लेकिन फिर भी वो निर्दोष नहीं है, वो सदोष है, क्योंकि अभी तो तुमने खा लिया, वो निर्दोष था, लेकिन कभी वो सदोष होता जैसा तुमको लग रहा था, तो
अब तो पूरा भंग ही हो जाता। इसलिए संशय होने पर कोई पदार्थ अमर्यादित, अभक्ष्य, बेकार, जिसका हमने त्याग किया है वो भी हो, तो उसको फिर छोड़ देना चाहिए, अन्य कोई वस्तु प्रयोग करो। और मुनिराज के आ जाए तो अंतराय कर दे कि संशय आ जाए कि ये था कि ये है, हमने लिया कि नहीं लिया नियम, ऐसा त्याग किया था कि इसका, ऐसा खुद ही भूल जाए तो भी छोड़ देते। श्रावक तो बेचारा दे रहा, श्रावक ने बराबर से दिया, लेकिन उनको खुद को ही हो जाए तब भी वो ले लेते, अंतरा आ जाता। परकृत नहीं, स्वकृत। अब आपका प्रश्न क्या था भाई साहब? मेरा प्रश्न ये था कि वो कंफ्यूज हो गया कि 50 से रखिए 100 रखिए, हाँ, तो उसकी 50 की मर्यादा, हाँ, और वो उसके आगे निकल गया। तो वही तो हमने कहा ना, 100, जैसे हम वो 50 की जगह 100 बोल दिया हमने, 50 के बाहर चला गया, 50 है कि 100 है, ऐसी कंफ्यूजन रहा, वो 50 के बाहर चला जाए तो वो व्रत भंग गया उसका। आ जा रहा है, हाँ, लेकिन वो जान के नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा जान करके? संशय आया ना, नहीं संशय में चलने ही नहीं कर। तो उसके इसमें अपन अतिचार कहा ना, अतिचार कब कहा कि अब इसमें तो क्या है कि एक तो संशय भी आ गया और एक्चुअल में भी बाहर हो गया, तो व्रत की सापेक्षता ही नहीं रही ना। जब 100 की मर्यादा थी और 50 पे संशय आके 50 से बाहर गया, तो उसके मन में तो दोष आ गया था, लेकिन एक्चुअल में उसने मर्यादा ली थी, तो व्रत की सापेक्षता थी। तो यहाँ अतिचार किसको बोलते हैं अपन? जहाँ व्रत की सापेक्षता भी है और व्रत में दोष भी है। अब वो बाहरी रूप से व्रत की सापेक्षता है कि बाहरी रूप से व्रत में दोष लग रहा है, वो अलग बात है ना। अंतरंग में हो सकता है निर्दोष, वो बहिरंग में दोष, या हो सकता है बहिरंग में निर्दोष, अंतरंग में दोष। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अंतरंग में दोष है उसके, वो बहिरंग में क्या है, वो निर्दोष, यानी जो मर्यादा है उसमें तो निर्दोष पने से आचरण है, अंतरंग में परिणाम कलुषित है उसका। इसके पहले क्या था, अंतरंग में उसके परिणाम प्रमाद से जब गया क्षेत्र के बाहर, तो उसके अंतरंग में दोष वैसा नहीं था कि मेरे को तोड़ना है, लेकिन बहिरंग में दोष आ गया। तो वहां पर अंतरंग में व्रत की सापेक्षता थी, लेकिन बहिरंग में व्रत की सापेक्षता नहीं रही, तो इसलिए वहां व्रत भंग हुआ, अतिचार लगा था। यहाँ पर बहिरंग में व्रत की सापेक्षता है, लेकिन अंतरंग में व्रत की सापेक्षता नहीं रही, क्योंकि संशय आ गया था तो इसको जाना नहीं चाहिए था, तो इसलिए इसको अतिचार बोल। और जिसने 50 के बाहर जाना ही नहीं था और संशय भी आ गया और फिर भी चला गया, तो इसके अंतरंग में भी दोष है और व्रत टूटा है वो भी है, इसलिए ना अंतरंग सुरक्षित रहा ना बहिरंग रहा, इसलिए अनाचार बन गया। ठीक है, इस प्रकार से ये इसके 5 अतिचार मन्यन्ते कहे गए हैं। इन अतिचारों का त्याग होवे और अपन में दोष ना लगे, तो इसके लिए विधि क्या है कि अपन ने जो भी व्रत नियम लिए हैं उनको क्या करो, व्यवस्थित रूप से लिखो, डायरी में लिखो, कंप्यूटर पे लिखो, ईमेल में छोड़ दो लिख करके, 4 लोगों को बता दो अपने व्रत, ताकि आपके व्रत सुरक्षित रहें, हमको पता रहे, दूसरे को भी ज्ञात रहे। जैसे बेहोश हो गए, अब ये क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, कब खाएंगे, ये दूसरे को, घर वालों को नहीं पता हो, कहीं लिखे हुए नहीं हो, तो उनको क्या पता, वो चाहे जो खिला भी सकते हैं, चाहे जहाँ ले जा भी सकते हैं, वो कुछ कर भी सकते हैं आपके साथ, उनकी भलाई, वो तो भले ही चाहते हैं, वो तो अच्छे ही करेंगे उनकी अपेक्षा से। तो वो लिखे हुए हों, बताए हुए हों, घर वालों को, कुटुंबियों को, मित्रों को बताया हुआ कि ऐसा ऐसा व्रत है, मान के शायद के लिए नहीं कि देखो ये भैया हमने देखो व्रत ले रखे हैं, ऐसे नहीं, ये व्रत हमारे ऐसे हैं, इनके पालन में आप हमारे सहयोगी बनना, ये व्रत हमारे भंग नहीं हो जाए, हमारी किसी क्रिया से, किसी आचरण से, वचन आदि से ऐसा लगे कि इन व्रतों में दोष लगता है, भंग हो रहे, तो आप हमको सावधान करना। ऐसा व्रत लेने वाले पुरुष का कर्तव्य है कि अपने 4-5 जो मित्र आदि हैं तैयार करे, बंधु जो इसके व्रत के हितैषी हों, भले घर वाले हो सकते हैं या कोई और हो सकता है, लेकिन तैयार होने चाहिए वो लोग, तैयार, उनकी व्रत की भावना, धर्म भावना होनी चाहिए, तो व्रत अच्छे से पल सकते हैं। क्योंकि अपने परिणाम सदा एक जैसे नहीं रहते हैं, अपनी शरीर की स्थिति भी सदा एक जैसी नहीं रहती है, तो उसको संभालने या बताने वाला भी कोई व्यक्ति अन्य साधर्मी चाहिए। ठीक, इस प्रकार से ये व्रत यहाँ पूरा हुआ। अब यहाँ से चालू करेंगे अनर्थ दंड त्याग व्रत, बहुत सुंदर व्रत है वो, उसका विस्तार भी काफी है, वो कल से देखना चालू करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करने के बाद में परीक्षा जो थी उसको अपन पेपर डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया, आपको देने बाकी हैं, वो देख करके उसमें जो कोई प्रश्नों के समाधान करने हैं वो अपन कर लेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा दे ढूक।